वरदान मिला हुआ है कि जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? मर्द के बच्चों तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे क्या हंसाते। अभी भी मास्टर जी मैं देख रहा हूं जो पति अपनी पत्नी के साथ बैठे, दहशत में बैठे, ढंग से हंस नहीं पा रहे। हंसने से पहले लुगाई की तरफ देखते हैं, वो हंसती है तो हंसते। हद हो गई यार दहशत की। जब मैं खड़ा हूं यहां पर तो किस बात की चिंता आपको? देखो ही मत लुगाई की तरफ हंसते रहो, क्या बिगाड़ लेगी तुम्हारा? मैं तुम्हें बचा लूंगा और मेरे जाने के बाद भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता, समझ लो। मैं तो आपको टिप्स ही दे सकता हूं। देखो पतियों, ये आपके लायक तो है नहीं, साधु सन्यासियों के मतलब की है ही नहीं, ये आउट ऑफ कोर्स की बात है उनके। एक ही शिक्षा देना चाहते, बच्चे को चुप कर लो, पता ही नहीं लगता कि बच्चा रो रहा है कि पति रो रहा है। क्यों? पति जब घुट घुट करके रोता है तो इसी तरह से आवाज निकलती। हंसने की बात नहीं, मैंने कई बार अपनी सुनी है ना, मुझे मालूम भैया कैसे निकलते थे। हाँ ताली बजाओ, हाथ उठा के। मैं टिप्स देना चाहता हूं। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई जो ये हंस रहा है। ये मैं तो आपको टिप्स ही दूंगा बस। हाँ। और मोबाइल बंद कर दो, कोई स्टेटस थोड़ी है। एक तो इसमें फिल्मी धुन डाल देंगे, वो मरवा देगी। कभी मोबाइल में फिल्मी धुन मत डालो। मासा जी, एक आदमी अर्थी को कंधा दे रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, अकेले अकेले कहां जा रहे, हमें साथ ले लो जहां जा रहे। पूरी मुर्दनी फ्लॉप कर दी उसने से। मुझे दिल्ली में एक अपनी लुगाई को विदा करा कर ले जा रहा, मोबाइल बज उठा, उसमें धुन पड़ी हुई थी, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। ये जरूरी जानकारी देनी पड़ती है। हाँ। मैं तो आपको बता दूं, महिलाएं बैठी हैं साथ, महिलाएं बहुत कठोर होती है, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता लगता है, बेचारे में आवाज ही नहीं होती, बहुत कोमल होता है। मान लीजिए आप दिल्ली से चंडीगढ़ वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती। ये भी नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें अंबाड़ा जाना होगा, चंडीगढ़ चले जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे उसको। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है भाई, बाई नेचर से कोमल होते हैं हम, सीधी सी बात है। आप तो सब व्यापार के उसमें हो। इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई नहीं होता, सही बता रहा हूं मैं। अभी दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसको।
एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा दिए उसने। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कर्नाट प्लेस में। अरे मैंने कर्नाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ऑडियंस सिनेमा के सामने। मैंने यार ऑडियंस सिनेमा के सामने तो कोई भी टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूं। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा।